नमस्कार। आज के इस एपिसोड में कहानी उस जांबाज जनरल की जिसकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उत्तराखंड की ऊंची चोटियों के रहने वाले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दक्षिण में तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ों पर एक दर्दनाक हवाई हादसे में मौत हो गई। जनरल अपनी पत्नी मधुलिका और 12 लोगों के साथ तमिलनाडु के वेलिंगटन जा रहे थे। उन्हें वहां सेना के अफसरों को ट्रेनिंग देने के लिए बने डिफेंस सर्विसेज कॉलेज के समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होना था, लेकिन वक्त ने ऐसा नहीं होने दिया। सबसे सुरक्षित माने जाने वाला MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जनरल और उनके साथियों के साथ पहाड़ी जंगल में जा गिरा। तो आइए वक्त की इस मार का मिनट दर मिनट हिसाब लगाते हैं। शुरुआत करते हैं बुधवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वायुसेना के एक विशेष विमान की उड़ान से। 8 दिसंबर बुधवार सुबह 9 बजे वायुसेना का एक विशेष विमान K3602 दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन के लिए उड़ा। इस विमान में क्रू के अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 9 लोग सवार थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सीडीएस की पत्नी मधुलिका रावत, सीडीएस के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर LS लीडर, सीडीएस के विशेष अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, सीडीएस निजी सुरक्षा अधिकारी PSO नायक गुरसेवक सिंह, PSO नायक जितेंद्र कुमार, PSO लांस नायक विवेक कुमार, PSO लांस नायक बी साई तेजा और PSO हवलदार सतपाल सुबह 11:30 बजे थे। करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद प्लेन सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा। यहाँ से उन्हें आगे का सफर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में करना था। इन सभी को तमिलनाडु के ही वेलिंगटन शहर के वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज पहुंचना था। वहां जनरल रावत को ट्रेनिंग ले रहे सेना के अफसरों से बतौर चीफ गेस्ट बात करनी थी। सुबह 11:48 तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से MI-17 V5 ने 14 लोगों के साथ वेलिंगटन कॉलेज के लिए उड़ान भरी। यह सफर 45 मिनट में पूरा होना था। हेलीकॉप्टर को 12:15 पर वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज में उतरना था। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और स्टाफ के 9 लोगों के अलावा हेलीकॉप्टर में 3 क्रू मेंबर भी थे, यानी हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग मौजूद थे। दोपहर 12:08 सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से टूट गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में चिंता बढ़ने लगी। इस समय हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर उड़ान भर रहा था। दोपहर 12:15 के करीब सड़क के रास्ते कुल्लूर से करीब 94 किलोमीटर दूर कुन्नूर जिले के ननचापा छतराम इलाके के जंगल में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इससे पहले वहां मौजूद कुछ चश्मदीद ने खराब मौसम के चलते कोहरे और धुंध में फंसे इस हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाया। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर की घड़घड़ाहट नीचे आती सुनाई दी और तेज आवाज के साथ बंद हो गई। हादसे से कुछ ही मीटर दूर एक आंगनवाड़ी केंद्र है। यहाँ काम करने वाली एक शख्स ने बताया कि हेलीकॉप्टर को तेजी से नीचे आते देखा। तेज आवाज के साथ नीचे गिरने के बाद हेलीकॉप्टर से धू धू कर लपटें उठने लगी। दोपहर 12:30 हो रहे थे। आसपास के लोगों ने स्थानीय प्रशासन तक खबर पहुंचाई। प्रशासन ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को रवाना करने के साथ ही वायुसेना को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में सुलूर और वेलिंगटन से वायुसेना की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। दोपहर 1 बज रहे थे। धधकते मलबे में मिले लोगों को वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने के करीब 15-20 मिनट बाद सैन्य अधिकारियों को क्लियर हो गया कि हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में ही लाइफ सपोर्ट पर ले जाया गया। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। शाम 6:03 हो रहे थे। वायुसेना ने अपने ट्विटर हैंडल से जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी। गुरुवार सुबह 11:05 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हादसे पर बयान दिया।
रक्षा मंत्री ने बताया कि वायुसेना ने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी शुरू कर दी है। मतलब जांच में वायुसेना के साथ थल सेना और नौसेना के अधिकारी भी शामिल होंगे। जान गंवाने वालों में कौन थे ये भी जान लीजिए। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंटर ऑफिसर अरकल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस वीर साईं तेजा। शाम 4 बजे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को लाइफ सपोर्ट के साथ बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया। अब उनकी सांसें चलती रहने की भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों, ये जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही इस वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।